नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राज्य की ऐतिहासिक उपलब्धि, चमियाना में हुई पहली रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री ने की स्वचालित प्रयोगशाला के लिए 23 करोड़ रुपए और छात्रावास के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में आम आदमी के लिए रोबोटिक सर्जरी सुविधा उपलब्ध। कागज रहित प्रयोगशाला का किया शुभारंभ। श्री अरुण गोस्वामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 11 लाख रुपए का चेक किया भेंट। रंग लाने लगे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रदेश सरकार के प्रयास। जायका की 39,47,000 की सिंचाई परियोजना से जोगिंदरनगर के समखेतर में आई हरियाली, बंजर खेतों में फिर लहलहाने लगी फसलें। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश ने अपने चिकित्सा इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय लिखते हुए आज शिमला के चमियाना स्थित अटल चिकित्सा सुपर स्पेशलिटी संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की पहली रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से किए गए पहले ऑपरेशन का अवलोकन भी किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के साथ एक बैठक में अस्पताल के कामकाज की समीक्षा की और संस्थान को मजबूत बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नए विभागों के निर्माण, लैब तकनीशियनों और डायलिसिस तकनीशियनों की भर्ती और एक छात्रावास के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही एक उच्च तकनीक युक्त 3 टेस्ला MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने चमियाना में एक आंतरिक स्वचालित प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 23 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने 5 वर्ष पहले अपनी रोबोटिक सर्जरी को याद करते हुए कहा कि ये एक विचार का बीज था और आज ये वास्तविकता बन गया है। इस सुविधा के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा अब आम लोगों के लिए भी सुलभ होगी। 5 साल पहले मेरा खुद का ऑपरेशन रोबोटिक सर्जरी से हुआ था। उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था और जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं मेडिकल साइंस के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर रहा था और मेरे मन में एक सोच थी कि रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के हॉस्पिटल्स में भी होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि वह आज उस सोच को हम धरातल पर लाए हैं और आज पहला रोबोटिक ऑपरेशन जो है, जिन्होंने 5 साल पहले मेरा किया था, जो कि डॉक्टर अनंत कुमार जी हैं, मैक्स हॉस्पिटल के यूरो के स्पेशलिस्ट है, उनके साथ डॉक्टर पंपोश राणा जी, ये आज पहला प्रोस्टेट कैंसर का ऑपरेशन कर रहे हैं और पहली बार ये प्रोस्टेट कैंसर जो है रोबोटिक सर्जरी के द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है। पहली बार जब कैंसर का ऑपरेशन होता है लोग घबरा जाते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी का फायदा गांव के किसान को होगा, आम परिवार के लोगों को होगा और एम्स की स्तर की मेडिकल टेक्नोलॉजी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल टांडा में, IGMC में और चमियाना में और नेरचौक में, हमीरपुर में हम देने जा रहे हैं। 2030 तक 3000 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाएगा। पहला जो हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो हमने जायका से 1340 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है, वो कुछ ही महीनों में उसकी अप्रूवल हो जाएगी और पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान है, चाहे रोडू में है, चाहे नूरपुर में है, चाहे कहीं है, वहाँ जो पुरानी एक्सरे की मशीनें लगी हैं, कहीं भी है जहाँ पुरानी एक्सरे की 15-15 साल पुरानी मशीनें लगी है, उनको बदलने का काम शुरू हो जाएगा। और मुझे इस बात का दुख है कि हमारा जो सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस IGMC है, वहाँ जो MRI की मशीन है वो तकरीबन 20 साल पुरानी है। यानी कि हम जो वर्ल्ड क्लास हमारे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर है, उनको हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे तो हमारे जो गांव में रहने वाला मरीज है उसका अच्छा इलाज हो सकता है। कुछ व्यवस्था परिवर्तन करने की जरूरत थी। 2 बारी मेरी इंटरेक्शंस हुई IGMC के डॉक्टर के साथ, डॉक्टर ब्रिज के साथ, टांडा के में हमारी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, हमारी हमीरपुर में इंटरेक्शन हुई डॉक्टर्स के साथ, नेरचौक में भी मैं इंटरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कई कमियां पाई। यानी कि हॉस्पिटल में आने के लिए मरीज सोचता है कि मेरी अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन डॉक्टर भी अच्छा इलाज करना चाहते हैं, लेकिन स्टाफ की कमियां पाएगी, ऑपरेशन थिएटर वालों की कमियां पाएगी, रेडियोग्राफर्स की कमी पाएगी, एनेस्थीसिया वाले की कमी पाएगी। इस दृष्टि को देखते हुए इस बार हमने फैसला किया कि IGMC में और टांडा में जो रेडियोग्राफर के 18 पद हुआ करते थे,
इस सेशन से 50-50 रेडियोग्राफर, एनेस्थीसिया, ओटी के 50-50 पर्द भरे जाएंगे। और डॉक्टर को अगर हमें बाहर से भी लाना पड़े हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, हम बाहर से लाने में भी पैकेज के आधार पर हिचकिचाहट नहीं करेंगे। मेडिकल एजुकेशन हमारी प्राथमिकता में है। हमारी सरकार ने पहले ही दिन से ये सोचा है कि व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना है और 2032 में हम समृद्धशाली और सबसे धनी राज्य के रूप में हिंदुस्तान में आगे बनेंगे। इस दिशा से हमने नीतिगत बदलाव किया है। ये ठीक है कि हमारे पास थोड़ी पैसों की कमी है, लेकिन मैंने हेल्थ में और जगह भी कट मारकर इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने मेडिकल कॉलेज है उसमें 200 करोड़ रुपए के लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदने के लिए सैंक्शंस अपने बजट से दी है। कैसे? ये जो प्राइवेट लैब है जो चल रही है, चाहे करसना लैब है और प्राइवेट वाले चल रहे हैं, हमने कहा कि हमारी एक इन हाउस चमियाना में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, टांडा में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, हमीरपुर में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, नेर चौक में लैब होगी, ऑटोमेटेड लैब होगी, हमारे चंबा में और नाहन में भी ऑटोमेटेड लैब होगी। यानी कि जो आपके टेस्ट होते हैं वो सब कंप्यूटराइज हो जाएंगे। पता लग जाएगा कि कितना शुगर है, कितना ब्लड है, क्या क्या चीजें ब्लड के टेस्ट से संबंधित है, कितना ट्राइक्लोसाइड बढ़ा है। अभी क्या है, अभी जो है ये जो टेस्ट हो रहे हैं वो 2-2 बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं मरीज को, 2-2 बार खर्चा करना पड़ता है। और मरीज कई बार बाहर से टेस्ट करवाता है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है, कहीं और से करवाता है, उसका रिजल्ट कुछ और होता है। तो डॉक्टर भी समझ नहीं पाते कि किसको देखे। तो इन हाउस जो हम लैब बना रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है। और 3 टेस्ला MRI हम टांडा में स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, IGMC में करने जा रहे हैं, चमियाना में करने जा रहे हैं, हमीरपुर में करने जा रहे हैं, नेर चौक में करने जा रहे हैं। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के इतिहास में आज रोबोटिक सर्जरी जो हो रही है वो एक ऐतिहासिक कदम है। और मेडिकल टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में 1 वर्ष के भीतर आप इसमें परिवर्तन देखेंगे और 2030 तक हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए टांडा, नेर चौक, हमीरपुर, नाहन और चंबा मेडिकल कॉलेज में स्वचालित इन हाउस लैब भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में एक पेपरलेस लैब का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि चमियाना अस्पताल राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है जो मरीजों को रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा। मरीजों को उनकी सभी रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होगी, जबकि चिकित्सक सीधे अपने सिस्टम पर उन्हें देख सकेंगे। उन्होंने कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और पंजीकरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और रोगी अनुकूल बनाने का आग्रह किया। संस्थान को देश की सबसे अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनों में से एक मशीन उपलब्ध करवाई गई है। ये PGI चंडीगढ़ में भी उपलब्ध नहीं है और एम्स दिल्ली के समकक्ष है। इस सुविधा का लक्ष्य आगामी 6 माह में 400 रोबोटिक सर्जरी करना है। मां बगलामुखी देवी ट्रस्ट बनखंडी देहरा जिला कांगड़ा के श्री अरुण गोस्वामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। उन्होंने इस कोष में 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत अंशदान भी किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के अंशदान जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने समाज के संपन्न वर्गों से इस कोष में उदारतापूर्वक अंशदान देने का आग्रह किया। वर्षों से बंजर पड़े खेतों में अब फसलें लहलहा रही है, जो इस बात की गवाही दे रही है कि हिमाचल के किसान अब समृद्ध हो रहे हैं। जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत बुल्हा भड़ियाड़ा के समखेतर गांव के किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा फसल विविधीकरण योजनाओं से ये बदलाव संभव हुआ है। जायका के तहत हिमाचल के लिए फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना स्वीकृत की गई है। प्रदेश के साथ साथ मंडी जिला में जायका के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। जायका के माध्यम से समखेतर गांव के लिए 39,47,000 रुपए की लागत से बहाव सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। इस परियोजना के तहत पानी पाइपलाइन व पक्की नालियों और अन्य संरचनात्मक उपायों के जरिए खेतों तक पहुंचाया गया। इससे पहले जो जमीन बंजर हो चुकी थी वह अब दोबारा कृषि योग्य बन गई है। स्थानीय किसानों के अनुसार अब वे वर्ष में 2 फसलें उगाने में सक्षम हो गए हैं।
समखेतर गांव की शीला देवी ने बताया कि उनके खेत पिछले 10-12 साल से बंजर हो चुके थे क्योंकि सिंचाई के साधन सीमित थे। अब इस परियोजना से खेतों में नमी बनी रहती है और लोग गेहूं, मक्की व सब्जियां भी उगा सकते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं खेत, ये सारे कुछ टाइम पहले 10-12 साल से बंजर पड़े हुए थे और आज हम जायके के द्वारा पक्की पुल बनने की वजह से पानी की व्यवस्था होने के बाद ही हम यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं। ये खेतीबाड़ी हमें 2-3 बीघा में की हुई है। जायके के द्वारा हमें बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। उसमें है अदरक का बीज और हल्दी का बीज, जो बंजर खेत पड़े हुए थे उनमें ये खेती की हुई है। पहले क्योंकि हमारे पास कच्ची पुल हुआ करती थी जिसमें इतना पानी उपलब्ध नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इतना पानी है कि हम और भी खेतीबाड़ी कर सकते हैं। और उनके द्वारा हमें जो बीज मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा मात्रा में बीज मिले हैं। और जैसे हम उनकी खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो आज आप हमारे खेत देख सकते हैं कि इनमें कितनी अच्छी फसल उगी हुई है, जो पहले 12 साल से बंजर पड़े हुए थे। हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। गांव के प्रधान श्री भीम सिंह ने बताया कि इस परियोजना ने गांव की कृषि व्यवस्था को एक नई दिशा दी है। युवाओं में भी खेती को लेकर उत्साह बढ़ा है और लोगों का पलायन भी रुका है। इस परियोजना से लगभग 12.80 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। इससे क्षेत्र के लगभग 70 किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं। समखेतर गांव ने एक सफल मिसाल पेश कर ये साबित किया है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं से अब सूखी और बंजर भूमि सोना पैदा कर रही है।